कालू भाई कार्टून। खड़गपुर नाम का एक गांव था। ये गांव बहुत ही सुंदर था। इस गांव में बहुत ही होशियार बंटी बबली नाम के दो दोस्त रहते थे। ये दोनों आपस में खूब तरह का खेल खेला करते थे और बबली कंप्यूटर चलाने में बहुत ही होशियार था। एक दिन यमलोक में बैठे यमराज के यहाँ बहुत सारी बिजलियां कड़कने लगती हैं। ऐसा लगा कि भूचाल सा आ गया हो। तभी यमराज चिल्लाकर चित्रगुप्त से कहते हैं, चित्रगुप्त, ओ चित्रगुप्त, ये बिजलियां कैसे कड़क रही हैं? लगता है पृथ्वी लोक से किसी के मरने का समय आ गया है। जरा देखो चित्रगुप्त अपनी भविष्यवाणी कंप्यूटर में। फिर चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा का पालन कर भविष्यवाणी कंप्यूटर में देखने लगता है। तब चित्रगुप्त कहता है, खड़गपुर नाम के गांव में एक बंटी नाम का लड़का है जिसका अंतिम समय आ ही गया है। फिर यमराज कहते हैं, चलो फिर चित्रगुप्त धरती लोक में। फिर यमराज अपने भैंसे में बैठकर चित्रगुप्त के साथ धरती लोक की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही ये पृथ्वी लोक के नज़दीक पहुंचते हैं तभी चित्रगुप्त को बहुत बड़े बड़े बिजली के तारों को देखकर झूला समझता है, जिसके कारण यमराज जी से कहता है, प्रभु, मैं इन बड़े से झूलों में झूलना चाहता हूँ। मैंने कभी नहीं झूला इस तरह की तारों में। तब फिर यमराज जी कह देते हैं, अच्छा जाओ चित्रगुप्त झूला झूल लो। फिर ये दोनों बिजली के तार के नज़दीक पहुंचकर चित्रगुप्त चल देते हैं बिजली के तार के पास। जैसे ही चित्रगुप्त बिजली के तार को छूते हैं जोरदार करंट चित्रगुप्त करंट से छूट जाता है और सीधे धरती लोक में जाकर जमीन पर गिरता है। फिर कुछ देर बाद चित्रगुप्त और यमराज चल पड़ते हैं बंटी को ढूंढने। कुछ दूर आगे पहुंचने पर बंटी बबली इन दोनों की वेशभूषा देखकर डरकर भागने लगते हैं अपने घर की ओर। बंटी बबली बेचारे दौड़ते दौड़ते अपने घर के पास जाकर रुक जाते हैं और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, जिसका फ़ायदा उठाते हुए चित्रगुप्त यमराज जी से कहता है, प्रभु, आप अपना यम पास चलाइए और बंटी का जीवन छीन लीजिए। फिर यमराज अपना यम पास को फेंकते हैं बंटी की ओर और बंटी को मंत्र मुग्ध करके अपने साथ लेकर चल देते हैं। बंटी की फिर अचानक आंखें खुलती है और कहता है, अरे मैं कहाँ आ गया? लगता है कि मैं आसमान
में हूँ। तभी बंटी की नजर कालू भाई की तरह दिख रहे यमराज और चित्रगुप्त पर पड़ती है और बंटी सोचता है ये तो अपने गांव के कालू भाई हैं। तब बंटी बोल पड़ता है, ओ कालू भाई, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं और ये किस तरह की वेशभूषा में हो? तब फिर यमराज कहते हैं यमलोक पहुंचकर, मैं कालू भाई नहीं हूँ और मुझे कालों का काल महाकाल मत समझना। मैं तो यमराज हूँ जो प्राणों को हर लेता है। फिर बंटी बेचारा डर कर कहता है, अरे ये तो सचमुच ही यमलोक ले आया है। लगता है ये वाकई यमराज है। फिर कुछ देर बाद यमराज अपने सिंहासन में जाकर बैठ जाते हैं और चित्रगुप्त से कहते हैं, चित्रगुप्त, ओ चित्रगुप्त। फिर चित्रगुप्त बोलते हैं, जी प्रभु कहिए। तब फिर यमराज कहते हैं, चित्रगुप्त, भविष्यवाणी कंप्यूटर में इस बंटी का पाप पुण्य का मीटर देखो ताकि मैं इसे नर्क या स्वर्ग में भेज सकूं। फिर चित्रगुप्त यमराज जी के आज्ञा का पालन कर भविष्यवाणी कंप्यूटर पे बंटी का पाप पुण्य का मीटर देखने लगते हैं। तब देखते हैं वहाँ पर कि पाप पुण्य दोनों बराबर है बंटी का। फिर तभी यमराज बोल पड़ते हैं, असंभव, असंभव, ये कैसे बराबर हो सकता है? आप तो ना इसे नर्क में भेज सकते और ना ही स्वर्ग में। आखिर करे तो करे क्या? तभी कुछ देर बाद भविष्यवाणी कंप्यूटर के आसपास बिजलियां कड़कने लगती है और कंप्यूटर हैक्ड हो जाता है। प्रभु ये कैसे हो सकता है कि अपना भविष्यवाणी कंप्यूटर किसी ने हैक कर लिया है, जिससे हमारा कंप्यूटर दूर बैठे बैठे कोई और चला रहा है। अब हम क्या करें, जरा पता करिए प्रभु। फिर कुछ देर बाद बंटी भी उस हैक्ड कंप्यूटर की ओर खींचकर चला जाता है और वहां पर गायब हो जाता है। ये सब देखकर यमराज बहुत गुस्से से अपनी तीसरी आंखें खोलकर देखने लगते हैं और पाते हैं कि धरती लोक का एक लड़का जो का बंटी का दोस्त ही होता है, वो हैक कर लिया है हमारे भविष्यवाणी कंप्यूटर को, जिसके कारण दूर बैठे हमारे कंप्यूटर को चला रहा है। क्या अब यमराज बंटी को वापस ला पाएंगे? आगे का पार्ट देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब, लाइक करें और दबाएं घंटी वाली बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।